नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के हरनटेनगंज ब्लॉक के मोहनवा गांव का निवासी हूं और विगत 5 वर्षों से परवल की खेती कर रहा हूं और समय समय पर हम अपनी विचारधारा किसानों को साझा करता रहता हूं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि परवल की खेती किस समय करें और इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं और इसमें पैदावार कितनी होती है और इसमें मुनाफा कितना होता है और लागत कितनी लगती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों कि परवल की एक खेती जो है, आपको जैसे कि अन्य खेती है जो 4 बीघे में मीन्स 1 एकड़ में जो पैदावार देती है, वो परवल की खेती एकड़ के 1/4 भाग में पैदावार देती है, मुनाफा देती है। तो हम किसान भाइयों से ये अनुरोध करेंगे और नवयुवक को ये कहेंगे कि जो लोग 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर उनके पास ज़मीन है तो परवल की खेती करें और परवल की खेती करने के लिए हमारे पास आकर के इसके बारे में जानकारी लें। और बिना जानकारी के कुछ होता नहीं है। जैसे कि अभी मान लीजिए हम पौधे को यहाँ से भेजें मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, तो पौधा डैमेज हो जाता है और वहाँ पे किसान भले ही यहाँ पे हम वीडियो बना के भेज देते हैं, सारी जानकारी देते रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे नहीं कर पाता है और असफल होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि परवल की खेती किस महीने में करें। तो ये भी बताना चाहूँगा कि जो परवल की खेती होती है, ये जो है परवल की खेती का समय जो होता है, उपयुक्त समय ये जो होता है सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक, और बात करें तो फरवरी से लेकर के मार्च तक 2 टाइम होती है, सितंबर से 15 नवंबर तक और फरवरी से मार्च तक। तो फरवरी मार्च में बहुत कम चांस होते हैं पौधे मिलने के और सितंबर में भी कम चांस होते हैं पौधे मिलने के। तो जो भी पौधा मिलता है हमें, वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पौधा मिलता है, पूरा नवंबर तक मिल जाता है। कुछ किसान भाई नवंबर के बाद देते हैं। तो सबसे पहली बात यही तो रही टाइमिंग की बात, कब लगाएं हम। दूसरी बात ये होती है खेत की तैयारी हम कैसे करें। तो खेत की तैयारी में आप गहरी जुताई करके खेत से जो दूब होती है, घास होती है, उसको मुक्त कर दीजिए। और जो है इसके बाद में आप गोबर की सड़ी हुई खाद डलवा देंगे अगर पूरे खेत में, तो उसमें खरपतवार हो जाएगा, तो निराई गुड़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए गहरी जुताई करने के बाद में आप इसको रोटावेटर से जुताई करवा दीजिए, मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए, नमी रहे खेत में। जैसे आलू बोने के लिए नमी रहती है या जैसे गेहूं बोने के लिए नमी रहती है, वैसे अगर खेत में नमी है तो ठीक है। तो इसको करने के बाद में अगर हम चाहें तो देखिए हमारे खेत में जो लाइन लगी है, ये एक तार यहाँ पे बंधा हुआ है, दूसरा तार यहाँ पे बंधा हुआ है, ये पौधा है नीचे, और यहाँ से जितने भी शाखाएं निकलती हैं इसको पहले हम इस वाले तार में बांधते हैं, फिर जब बड़ी होने लगती हैं तो दूसरे तार में बांध देते हैं हम। तो ये हमारी जो जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, ये पूरी एरिया देखेंगे तो ये जो एरिया है आपको दिख रही है, ये हमारा 5वीं साल का पौधा है। तो 5वीं साल का पौधा है और इसमें देख सकते हैं आप कि प्रोडक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दिखा दे। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए आप कितनी अच्छी पैदावार है इसमें। तो 5वीं साल का ये पौधा, अभी हम आपको और भी दिखाएंगे। तो इसमें जो है अगर 6 लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट कर रहे हैं तब भी ठीक है, और 8 फीट कर रहे हैं तब भी ठीक है। अगर नमी खेत में है तो उसको लगाने का तरीका अलग है, और अगर नमी नहीं है खेत में तो उसका लगाने का तरीका अलग है। इसके साथ में अगर अक्टूबर में खेती कर रहे हैं तो इसके साथ में आप मटर की खेती कर सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, लहसुन बो सकते हैं और प्याज लगा सकते हैं। तो ये तो बात रही समय की और खेत की तैयारी की। और तीसरी बात ये है कि इसमें जो एकड़ कहीं कहीं पे 2 बीघा का होता है, कहीं कहीं 1.5 बीघा का होता है, कहीं कहीं 4 बीघा का होता है, कहीं कहीं 5 का होता है, कहीं 6 का होता है। अब बीघा छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन एकड़ सेम होता है। तो जो एकड़ में हम प्लांट लगवाते हैं वो 2000 से लेकर के 2500 प्लांट तक लगवाते हैं, और एक प्लांट का जो रेट होता है वो 6 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक रेट है। अब जैसे हमको मध्य प्रदेश भिजवाना है उसका अलग रेट है, फैजाबाद यही यानी हमारे ही ज़िले में भिजवाना है उसका अलग रेट है, बस्ती भिजवाना है उसका अलग रेट है, और जैसे कि गोंडा भिजवाना है उसका अलग रेट है।
तो हर जगह का रेट अलग है, तो वो आप बात करके रेट हमसे कंफर्म कर सकते हैं और पौधे को ले सकते हैं हम। और पौधा लेने के लिए सबसे पहले आपको बुकिंग करानी होगी। बुकिंग में 1 रुपये पर पौधे के हिसाब से बुक करना पड़ेगा, और जो बाकी का चार्ज होगा जिस दिन हम पौधा भेजते हैं यहाँ से उस दिन आपको दे देना है। तो परवल की खेती जैसे कि अगर मान लीजिए 1 एकड़ में आपने लगाया है, तो पहली साल में आपको मैं पौधे दिखाने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा इधर आकर के इस पौधे के बाद उस पौधे को दिखा दें। तो देख सकते हैं आप कि ये 5वीं साल का पौधा है, और 5वीं साल का पौधा ये ग्रोथ बड़ा ज़बरदस्त किया है। और अगर आप देखेंगे तो एक पौधे से औसतन जो है दूसरी साल में, पहली साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी साल में लगभग 20 केजी का फल आता है, लगभग 20 केजी का फल आता है। और आपको मैं प्रोडक्शन दिखा दे रहा हूँ, एकदम लाइव के साथ है कि ये देखिए प्रोडक्शन कैसा होता है। हर गांठ पे फल आपको मिलेंगे, ये देख रहे हैं आप, चाहे जहाँ भी देखेंगे आपको फल ही फल नज़र आएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, चाहे जहाँ देखेंगे ये फल ही फल आ रहा है और फूल भी आ रहे हैं। तो और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये तार के ऊपर हर गांठों पे फल लगा हुआ है, और आप देखेंगे तो ये कहेंगे कि कितनी ज़बरदस्त इसमें पैदावार है। आप ये देख सकते हैं हर जगह फल लगा हुआ है, और इसकी जो फल की क्वालिटी है आप देख सकते हैं, और ये भी कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है इसको भी देख सकते हैं। तो बात रही कि परवल की खेती से 1 एकड़ में लगभग मान के चलिए 100 पहली साल में 100 से लेकर के 150 कुंटल की पैदावार होती है। और दूसरी साल हम बात करें तो दूसरी साल जो जैसे हम मान लीजिए एक जगह 2 पौधा लगाए हैं, तो लगभग मान चलिए कि 8 से 10 पौधे उगते हैं एक जगह से। लेकिन जब दूसरी साल होता है कि अगर हम नवंबर में पौधे को कट करते हैं, तो लगभग 1 फीट ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई से कट कर देते हैं, और जो कटा हुआ पौधा है ऊपर वाले भाग को हम फेंक देते हैं, किसी को दे देते हैं। तो जो कटा हुआ पौधा 1 फीट है, उस पर जब हम चारों तरफ से मिट्टी रखते हैं तो वहाँ से लगभग 30-30, 40-40 कल्ले निकलते हैं। तो पैदावार ऑटोमेटिक दुगनी हो गई, तिगुनी हो गई। और दूसरी बात ये रही कि जब दूसरी साल का पौधा होता है तो वो प्रोडक्शन मतलब फल जो है हमें जल्दी देने लगता है, और पहली साल में मार्च से फल आता है थोड़ा बहुत, और जो है ये मान के चलिए कि अप्रैल और मई से स्टार्ट हो जाता है अच्छे तरीके से। तो किसान परवल को 2 तरीके से कर सकता है, एक मचान विधि से कर सकता है और एक फ्लैट ज़मीन पे फैला के कर सकता है। नीचे अपना धान वाला पुआल फैला दे, गन्ने की जो पत्तियां होती हैं उसको फैला के कर सकते हैं। मल्चिंग विधि से भी कर सकते हैं, ये तीसरा तरीका है। तो आप इन तरीक़ों से कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि परवल का जो रेट होता है पूरे साल अगर एवरेज निकाले तो वो 40 रुपये पर केजी आता है, क्योंकि कभी 20 रुपये भी होता है, कभी 30 होता है। मतलब 20 से नीचे तो किस हालत में आना ही नहीं है। तो कभी 20 होता है, कभी 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, 100 होता है। पर केजी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका जो एवरेज रेट आता है वो 40 रुपये पर केजी आता है। तो मान लीजिए अगर आपके खेत में 100 कुंटल की पैदावार होती है एक साल में, तो आपको सीधे सीधे 4 लाख रुपए की इनकम होती है। और 4 लाख में मान के चलिए 50 से 80 हज़ार रुपये की अगर आप लागत निकाल दीजिए, तब भी आपको 3,20,000 रुपये की इनकम होती है पहली साल में। और दूसरी साल में मान के चलिए अगर औसतन देखा जाए तो मान के चलिए 4 से लेकर के 5 लाख रुपए तक की इनकम दूसरी साल में हो सकती है। अब बात रही उसकी देख रेख के बारे में, उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद ज़्यादा से ज़्यादा पड़नी चाहिए, डीएपी का प्रयोग ना करें और जाइम का प्रयोग करें, और अपने पास से बना करके हम जीवामृत वगैरह घन जीवामृत भी बना के डाल सकते हैं। तो मैं उन किसान भाइयों से कहूँगा कि जो 15,000 की नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उनके घर पे 5-6 बीघा, 7 बीघा, 8 बीघा यानी 2 एकड़ के आसपास ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, तो परवल की खेती करें और 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम मेहनत करके अच्छा मुनाफा कमाएं, अपने परिवार के बीच में रहें, अपने माता पिता के बीच में रहें, उनकी सेवा करें और हमारी धरती माता को भी बचा के रखें। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हो मेरी ये खेती लगभग मान के चलिए जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एकड़ का आधा भाग लगा हुआ है। मीन्स अगर हम कहें हमारे यहाँ एकड़ में 4 बीघा होता है, तो यहाँ पे 2 बीघे की एरिया में परवल लगा हुआ है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारे
2 बीघे खेती की जो है परवल जो लगे हुए हैं उसको ये दिखा सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो परवल की वैरायटी है, वो वैरायटी है नरेंद्र 260, जिसका ये फल है, आप देख सकते हैं, ये नरेंद्र 260 का फल है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसमें जो है 9 धारियां होती हैं इसमें। और दूसरी वैरायटी है नरेंद्र 307, जिसका फल गोल होता है, उसमें भी धारियां होती हैं। और तीसरी जो वैरायटी है वो होता है स्वर्ण अलौकिक, वो एकदम प्लेन होता है और हल्का सफ़ेद होता है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा इस जगह दिखा दे थोड़ा सा कि कितने ज़बरदस्त ये फल आए हुए हैं। यहाँ पे आप चाहे जहाँ हाथ रखेंगे ये आपको अंदर में भी फल नज़र आ रहा है, चाहे जहाँ देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी फल नज़र आ रहा है। तो पहली साल में जो मैंने बताया है कि एक पेड़ से 10 kg का इनकम होती है, और दूसरे साल में हम ये कह सकते हैं कि 20 किलो का उत्पादन हो जाता है। तो किसान भाइयों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि परवल की खेती ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। और परवल में रोग लगने की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे खतरनाक रोग लगता है, जिसे हम नेमीटोड के नाम से जानते हैं। पौधे की जो जड़ है, यहाँ पे अंदर में जड़ों में गांठें बन जाती हैं और पौधा सूखने लगता है। ये बहुत खतरनाक रोग है। अगर पौधे को आप जड़ से कतई न लगाएं, जड़ से लगा हुआ पौधा नेमीटोड का अक्सर शिकार हुआ करता है। और तो उसके लिए बाद में कोई उपचार नहीं है। आप परवल के खेत में गेंदे वाला फूल जो होता है, गेंदे का फूल होता है, उसको लगाएं, नीम की खल का प्रयोग कर दें। थोड़ी जब पौधा उगने लगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा अगर हमारे संपर्क में रहेंगे तो। और दूसरी रोग लगती है जो सुंडी होती है, पतला सा होता है, हरा कीड़ा इतना बड़ा होता है, और वो इस कल्ले को काट देता है और यहाँ से परवल का विकास रुक जाता है, तो इससे पैदावार हमारी घट जाती है। इसलिए 10-10 दिन के अंतराल पर इसमें पेस्टिसाइड, चाहे अपने घर पे आप बनाए हैं या मार्केट का पेस्टिसाइड, इस पे यूज करें। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग ना करें, बहुत ही खतरनाक है हमारे जीवन के लिए। तो जैसे अगर मान लीजिए एक दिन आपने आज इंसेक्टिसाइड डाला है सिस्टमेटिक, तो 10 दिन उसका असर रहता है। अगर पड़ गया फल पे या पत्ती पे तो पूरे पौधे में जहर फैल जाता है, जिसको हमारे नवजात शिशु की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बच्चे खाते हैं, बूढ़े खाते हैं, तो उनको शरीर में रोग हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारी हो सकती है। और मैं बताऊंगा कि परवल एक सब्जी ही नहीं, एक मेडिसिन है, एक तरीके से मान सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कंट्रोल रखता है, और शुगर को प्राकृतिक रूप से ख़त्म कर देता है, ब्लड प्रेशर को सही रखता है। तो बहुत ऐसे औषधीय गुण है परवल में, और पेट को साफ रखता है। तो परवल एक सब्जी ही नहीं, एक तरीके से मान के चलिए एक मेडिसिन भी है। और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूं कि नेमीटोड रोग लगता कैसे है। हमारे खेत में लगा है, क्यों लगा है? क्योंकि ये 5वीं साल की फसल है और इसी एरिया में 4-5 पौधे हमारे सूख गए थे। ज़्यादा शिकार नहीं हुआ, लेकिन 4-5 पौधों में ये बीमारी आई और ज़्यादा में नहीं आया। क्योंकि हम इसको 3 से 4 साल परवल की खेती की जाती है खेत में, हमने इस बार 5वीं साल एक्सपेरिमेंट के लिए किया, तो ज़्यादा तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 4 पौधों में हमारे नेमीटोड लगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये पौधा है, इसमें लगा है नेमीटोड। आप देख सकते हैं कि नेमीटोड में इतनी मोटी मोटी जड़ें हैं परवल की, आप देख सकते हैं कैमरे में। ये देखिए सड़ गई है, और ये भी देख सकते हैं कैसे इसमें गांठें बनी हुई हैं। ये देख सकते हैं बहुत मोटी मोटी जड़ें हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितना पुराना पौधा होगा ये, आप इसको देख सकते हैं कितना पुराना पौधा होगा ये। 5 साल के पौधे में नेमीटोड का रोग लगा है, 3 साल 4 साल तक इसमें कोई भी रोग नहीं लगा। और देखिए पूरा पौधा ये बेकार हो गया है, फिर भी इसमें से एक तना ये बच गया है। अब ये सुरक्षित रहेगा।
एक पौधा ये है जिसमें नेमेटोड रोग लगा है। इसको बचा, इसमें कितनी भी दवा डाल दीजिए आप, कितनी भी दवा डालेंगे इससे आप कंट्रोल नहीं पा सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि वो परवल की खेती ज़्यादा से ज़्यादा करें और जड़ से ना लगाएं इसको, जड़ से इसको ना लगाएं, इसको तने से लगाएं। और एक बात और है कि जो तना होता है नरेंद्र 260 का, ये तना बहुत पतला होता है, आप ये देख सकते हैं बहुत पतले पतले इसमें तने हैं। तो परवल की खेती करें, अच्छा मुनाफा कमाएं और एक ही बार जो लागत लगती है फिर 4 साल लागत नहीं लगती है परवल के पौधे खरीदने में। सिर्फ इसकी निराई गुड़ाई करें। देख रहे हैं आप कैसे निराई गुड़ाई करवा रहे हैं हम लेबर लगा के, खेत एकदम देखिए बहुत अच्छी तरीके से है। और अगर इसको मल्चिंग पे आप करते हैं तो मल्चिंग पे कर सकते हैं। और मल्चिंग पे करने से क्या होता है कि आपको लाइन मतलब कि निराई गुड़ाई ज़्यादा नहीं करवानी पड़ती है, इससे आप बचत पा जाते हैं। और परवल की खेती उस जगह करनी चाहिए, उस खेत में करनी चाहिए जिसमें जल भराव ना होता हो। जल भराव से परवल के पौधे सूख जाते हैं, जिससे हमारा भारी नुकसान होता है। तो हम किसान मित्रों से कहेंगे कि परवल की खेती करें, अच्छा मुनाफा कमाएं, क्योंकि इसमें आप गेंदे का फूल भी लगा सकते हैं और मटर भी लगा सकते हैं। आप अच्छे से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जो लाइन से लाइन के बीच में खाली स्पेस होता है उसमें आप लगातार आप फसल लेते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निराई गुड़ाई करवाते रहें, अच्छा मुनाफा कमाते रहें। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8853 82 10 82 8853821082। दूसरा नंबर है 63 87 62 60 73। इन नंबरों पे फ़ोन करके आप परवल के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।